हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लूमिंग वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को लास्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ इसी फिक्शन को हम कंटिन्यू करें। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि वेंग और लानवांजी दोनों एक इन में रहते हैं। वेंग लानवांजी के साथ एक गेम प्ले करता है क्योंकि लानवांजी बहुत ज़्यादा अल्कोहल वाली स्टेट में था। उसको बिल्कुल होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। तो वेंग और लानवांजी दोनों एक गुदगुदी वाली गेम खेल रहे होते हैं। तो अचानक से लानवांजी वेंग के ऊपर आ जाता है और वेंग को बहुत गंदी तरह पिन कर देता है। वेंग के पूरे बाल बेड पे बिखरे होते हैं और वेंग के चीक्स बहुत ज़्यादा बर्न होने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है क्योंकि वेंग ऐसा पर्सन था कि वो दूसरों को शर्म में डाल दे पर वो खुद कभी नहीं शर्माता था। पर लानवांजी की इतनी ज़्यादा इंटेंस नज़रें उसे बहुत ज़्यादा शाई फील करवा रही थी। उन दोनों के बीच में एटमॉस्फेयर तो ऐसे चेंज हो गया था जैसे कुछ था ही नहीं। वो गेम तो खेल ही नहीं रहे थे। लानवांजी उससे ही घूर रहा होता है। वेंग के पूरे बाल बेड पे ऐसे बिखरे होते हैं जैसे कोई बेड शीट बिछाई हुई हो और लानवांजी की नज़रें उससे इतना ज़्यादा शाय फील करवा रही थी कि वेंग के पूरे चीक्स रेड हो गए थे और उसका पूरा फेस बर्न होने लगा था। तो वो पूछता है, लंचा कुछ हुआ है? तो लानवांजी उसका कोई जवाब नहीं देता और वो वेंग को ही देख रहा होता है। वेंग भी लानवांजी को बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देख रहा होता है। तो अचानक से लानवांजी बोलता है, वेंग मेरे साथ गुस्सा आओ। जो सुन के वेविशन बहुत ज़्यादा हेस्टेट करता है और बिना उसे कुछ जवाब दिए वो लानवांजी के नेक को ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे नीचे कर देता है, जिससे उन दोनों के फेस टू फेस आ जाते हैं और लानवांजी को वेविशन किस करने लग जाता है। इतनी ज़्यादा इंटेंस किस के बाद जब वेविशन की आंख खुलती है वो देखता है कि सुबह हो चुकी होती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है उसकी लोअर बैक में। उसका सर बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हेडेक कर रहा होता है, यानी उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहे होते हैं और उसका विजन बिल्कुल ब्लरी फील हो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। वो देखता है आसपास उसका बेड, वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है और जब वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है उसे कपड़े पहने होते हैं। वो देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है, मैंने कपड़े कब पहने? रात इतनी सब कुछ हो गया मेरे और लानवांजी के बाद। वो सारा सब उसे याद आता है। वो दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखता है और वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे शायद लोटस पेड़ वापस चलना चाहिए जल्दी से जल्दी। जब उसकी तरफ विंडो की तरफ उसकी आंख जाती है वो देखता है कि अभी तक अंधेरा होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है और जो उसके रूम के कर्टन्स यानी पर्दे हिल रहे होते हैं हवा की वजह से। उसे लगता है कि शायद यूमेंग के लोग अभी तक सो रहे होते हैं और अगर कोई बाहर होता है तो वो सिर्फ पेट्रोलिंग वाला गार्ड होता है। तो वेविशन सोचता है कि अगर मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँ तो मुझे कोई नहीं देखेगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और वो सोचता है कि मुझे जाना चाहिए। तो वो अपने गर्म यानी वर्म बेड से उठता है, अपनी बेड शीट्स को सही करता है और उसके बाद उसकी आंखें वो देखता है लानवांजी की तरफ जाती हैं। वो देखता है लानवांजी जो पीसफुली अभी तक सो रहा होता है। वो हंगुजन को देख के बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहा होता है। वो देख के उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। वो सोचता है कि हंगुजन ने अभी तक ये रूम नहीं छोड़ा, वो अभी तक सो रहा है और वो लानवांजी को ही देख रहा होता है और उसके पूरी रात की मेमोरीज आ जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि मैंने लानवांजी के साथ अल्कोहल वाली स्टेट में क्या कर दिया। वो तो अपनी स्टेट में भी नहीं था, वो तो ड्रंक था। उसे अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है कि मैंने लानवांजी को शेमलेसली किस की और वो ड्रंक स्टेट में मैंने उसका फ़ायदा उठाया। अब वो जब उठेगा तो वो क्या सोचेगा? ये सारी चीज़ें तो कहीं मैंने ना सुनी थी ना देखी थी। दो मैन के बीच में डुअल कल्टीवेशन, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें सिर्फ मैंने नए हुसैन की प्रोन बुक्स में देखी थी। लानवांजी तो कट स्लीव नहीं है। अगर वो जागेगा तो वो लानवांजी वेविशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा और लोग भी ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हंगुजो और यिलिंग याओजू दोनों एक साथ, कभी भी नहीं। वेविशन को लानवांजी के लिए फीलिंग्स होती हैं। उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा हो गई थी इस रात के बाद और वो लानवांजी को एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा होता है, वो भी स्कूल डेज से। पर अब सिचुएशन चेंज होती है क्योंकि उसके पास अभी कोई अपनी गोल्डन कोर भी नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को यूज़लेस फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं लानवांजी के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ और मेरी वजह से लानवांजी के रेपुटेशन में भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। लोग उसे बुरा समझेंगे मेरी वजह से।
तो वो सोचता है कि शायद मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए, जल्द से जल्द जाना चाहिए। वो अपने सारी चीज़ें लेता है, अपनी चिंग लेता है, अपने बेल्ट को सही करता है और जितनी सारी चीज़ें उसकी होती हैं वो लेके वो जाने ही वाला होता है। वो कोशिश करता है कि वो लानवाजी को ना देखे, क्योंकि जैसे जैसे वो लानवाजी को देखता है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। पर वो जैसे ही विंडो से निकलने वाला होता है, वो एक बार लानवाजी की तरफ देखता है। वो देखता है कि लानवाजी कितनी ज़्यादा पीसफुली सो रहा होता है। तो वो चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए अपनी सांस को भी बंद कर लेता है और चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और वो जैसे नीचे आ जाता है उसको सारी चीज़ें याद आती हैं, उसको पूरी मेमोरीज आ जाती हैं माइंड में कि रात को क्या हुआ, और उसको थोड़ी सी फेस पे स्माइल आती है। वो सोचते हैं कि ये कितनी प्यारी प्यारी सी मेमोरी बन गई है और मैंने अपनी वर्जिनिटी भी खोई है। पर वो लानवाजी था, जो चीज़ कभी दोबारा नहीं हो सकती, वो कभी चीज़ रिपीट नहीं हो सकती, और वो एक बिल्कुल अपना ब्रेक हार्ट लेके जा रहा होता है। अगर उसके पास कुछ होती हैं तो वो सिर्फ एक डिज़ायर, सैडनेस, लॉन्गिंग फॉर लानवाजी होती है। अगर लानवाजी ने उसे किसी चीज़ के साथ छोड़ा था तो वो उसके लिए डिज़ायर्स थी लानवाजी के लिए। तो वेविशन वहाँ से निकल जाता है और वो लोटस पेयर आ जाता है। तो वो जैसे ही लोटस पेयर पहुँचता है तो जंचा उसे मिलता है। जंचा से पूछता है कि तुम कहाँ थे वेविशन। तो वेविशन उसे बोलता है कि शायद मैं ड्रिंक कर रहा था। तो जंचा उसे बोलता है कि शायद। तो वेविशन बोलता है कि तुम हमेशा मेरे ऊपर शक ही क्यों करते हो। तो वो बोलता है अच्छा मैं किसी से रात को मिला था। तो जंचा फ्रस्ट्रेशन वाले मुंह बनाता है, बोलता है कि ये मत बोलना कि तुम जिन शान से मिले थे, यानी पीकॉक से। तो वो बोलता है नहीं, मैं उससे मिला था जो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है, वो मुझे अपने साथ बंद करना चाहता है। तो लानवाजी का नाम लेके हुए जंचा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो बोलता है लानवाजी। तो ये सारी चीज़ देख के वेविशन को एक बार पेन फील होता है अपने दिल में। जैसे जंचा लानवाजी का नाम लेता है उससे वो तरीका अच्छा नहीं लगता। तो वेविशन बोलता है मैं वैसे भी नहीं जाने वाला उसके साथ, मैं उसके साथ वापस क्यों जाऊंगा। तो बोलते हुए वो पूछता है कि शिजी कहाँ है। तो जंचा बोलता है मुझे कैसे पता, वो शायद किचन में होगी या वो इंसेस्टर हॉल में होगी। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ आ जाओ और डिसिप्लिन को हम ट्रेन करते हैं, जाओ और अपनी स्वॉर्ड लेके आओ। तो वेविशन बोलता है जंचा आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आज मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ ट्रेनिंग। और वो वहाँ से भाग जाता है। जंचा उसके पीछे चीख रहा होता है कि वेविशन, पर वेविशन कुछ नहीं सुनता। वो अपनी बहन को ढूंढने चला जाता है और बहुत टाइम तक शिजी को ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन मिल जाती है जो वाकई इंस्टीट्यूट हॉल में होती है। वो अपने पेरेंट्स की टेबल को यानी टैबलेट को पॉलिश कर रही होती है। जैसे ही जंगयाली देखती है कि वेविशन आया हुआ है, वो अपने भाई को एक वर्म स्माइल देती है और वो बोलती है अंदर आओ वेविशन। और वेविशन अंदर जाके अपनी बहन की साइड में बैठ जाता है। वो वेविशन को इतना अच्छा तरीके से जानती थी, उस तरीके से वेविशन को कोई नहीं जानता था। वो एक सिंपल नज़र से समझ जाती थी कि क्या अंदर चल रहा है वेविशन के, उससे पहले कि वो कोई एक लफ्ज़ बोले। तो वेविशन कुछ टाइम के बाद अपनी बहन को बोलता है शिजी तुम क्या करोगी अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए या कोई शख्स पसंद आए, पर आपको पता हो कि आप उसके साथ नहीं रह सकते। वो बिल्कुल धीरे सी आवाज़ में बोलता है। उसकी बहन अपनी स्माइल को रोक नहीं पाती और अपने भाई को देखती है और वो बोलती है कि अच्छा तो लव है जो मेरे भाई को तंग कर रहा है। तो वो बोलती है आशिया क्या हुआ कि तुम ये सवाल कर रहे हो। और वो वेविशन का कॉलर ऊपर करती है क्योंकि वेविशन के शर्ट के नीचे से एक पर्पल मार्क नज़र आ रहा होता है जो बिल्कुल विजिबल होता है और वेविशन को ये बात पता भी नहीं होती। और वो मार्क किसी और का नहीं, वो मार्क सिर्फ लानवाजी ने ही दिया था वेविशन को रात को बाइट करके। उसके बाद वो अपना पोजीशन चेंज करती है जैसे वेविशन अपना सर उसके लैप पे रख सके। तो वेविशन उसी तरह ही करता है। वेविशन उसके लैप पे सो जाता है और उसकी बहन उसके सर पे हाथ घुमा रही होती है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ शिजी, मैं बस। और उससे पहले वो कुछ बोले उसको लानवाजी के हाथ याद आते हैं, उसकी वर्म फीलिंग याद आती है, उसके हाथ जो वेविशन की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे रात को। वेविशन अपने दोनों पाँव लानवाजी की बैक के ऊपर रख रहा होता है और उसको वो याद आता है कि वो किस तरीके से लानवाजी को बोल रहा होता है कि लानवाजी और डीप। और उसको वो पोजीशन ऐसी अच्छी लग रही थी, ऐसी प्यारी लग रही थी। वो सोचता है कि वो उसी पोजीशन में हमेशा लानवाजी के साथ अटैच रहे। तो ये सारी बातें वेविशन को बहुत ज़्यादा शेम फील करवाती हैं। वो सोच रहा होता है कि शायद मुझे ये सारी चीज़ें भूलनी चाहिए वरना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। कि बहन जो जंगयाली जो उसी को ही देख रही होती है उसे वो समझ गई थी कि शायद वेविशन आज अच्छा फील नहीं कर रहा, पर वो उससे कोई सवाल नहीं करती इसके बारे में बिकॉज़ उसे पता होता है कि जब वेविशन चाहे, आशिया चाहे तो वो उसको सारी बात बताएगा अपने टाइम पे।
और वो सोच रही होती है कि कौन सी वुमेन ने मेरी आशिया का दिल चुरा लिया है, और वो हंस हंस रही होती है। और बाहर चंचा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, और वो सोचता है जो कुछ भी लानवांजी और विभीषण के बीच में हुआ है वो विभीषण का टेम्पर, लाइक उसका गुस्सा उसकी हालत कंडीशन को असर कर रहा था। उसके बाद वो अपने बहन भाई को यानी शिवजी और विभीषण को एक बार देखता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि मैं लानवांजी को ढूंढ के रहूँगा, ओके मैं लानवांजी को ढूंढ के रहूँगा, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे बोलूँगा कि मेरे विभीषण भाई का पीछा छोड़ दूँ, क्योंकि उसके पास कोई हक नहीं है कि वो विभीषण को घुसू ले जाए। अगर वो मेरी बात नहीं समझेगा तो मैं उसे दिखाऊंगा कि कैसे हम अनवांटेड गेस्ट को और जो लोग बिल्कुल ज़बरदस्ती करते हैं उसके साथ मैं कैसे डील करता हूँ। पर वो जैसे ही लोटस पेयर के मेन एरिया पे पहुंचता है उसे लानवांजी नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि शायद लानवांजी चला गया है। दूसरी तरफ जैसे लानवांजी उठता है वो देखता है सुबह हो चुकी होती है, पर उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है जब वो देखता है कि वेइंग वहाँ से चला गया है और वहाँ पे बदले में कुछ भी नहीं रखा सिवाय वो पोनी फ्लावर, जो फ्लावर उसने लानवांजी को गिफ्ट किया था, पर वो फ्लावर भी बिल्कुल मुरझा गया था। लानवांजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो लोटस पेयर में विभीषण को ढूंढे और उसे कन्विंस करे कि मेरे साथ गुस्सा है या वो वहाँ से चला जाए। वो सोच रहा होता है कि जो चीज़ हमारे साथ रात को हुई थी उसके बाद तो शायद हमें शादी करनी चाहिए या इंगेज तो एटलीस्ट हम हो जाएं। पर अगर वेइंग को ये सारी चीज़ें अच्छी ना लगी हो, उसे वो सारी चीज़ें जो हमने रात को की थी वो अगर उसे पसंद ना आई हो, तो वो सोचता है कि शायद मैंने हम दोनों के बीच की फ्रेंडशिप जो थी, हमारी रिलेशनशिप थी, वो भी ख़राब तो नहीं कर दिए। लानवांजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने हेड को बिल्कुल शॉक करता है। वो अपनी बीचिन को उठाता है और वो सारी चीज़ों को वरी को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है अपने भाई को ढूंढने, यानी अपने भाई से मिलने। जैसे ही वो लैंडिंग की तरफ उड़ने जाता है, क्योंकि उसका भाई और उसकी प्लान था कि वो प्राइवेट बैंक्वेट में मिलने वाले थे। आज का चैप्टर मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसे लगा।